अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू क्यूरियस मिस्ट्रीज ऑफ फिज़िक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कैसे चलती है? हवा क्यों चलती है? पानी क्यों उबलता है? या फिर हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? ये सब सवालात का जवाब एक ही लफ्ज़ में है, साइंस। आज हम आपको बताएंगे कि साइंस क्या है, ये कैसे काम करती है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे तब्दील करती है। तो चलें साइंसी सफ़र पर। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का जो लफ्ज़ है ये लातीनी लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है इल्म। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। डैट मीन्स कि ये एक ऐसा इल्म है जिसमें आपको पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, आखिर वो किस तरह से बनाई गई हैं, एंड बिहेवियर ऑफ द फिज़िक्स, और उनका बिहेवियर कैसा है कि कोई भी चीज़ है वो किस तरह से हरकत करती है, वो किस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बिहेव करती है। डेट विल बी साइंस। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल वर्ल्ड की, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके इर्द गिर्द है और उसके ऊपर, उस इन्वायरमेंट के ऊपर मुशाहिदा किया जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए और उस मुशाहिदे के ऊपर तजर्बा किया जाए और उस तजर्बे से हासिल होने वाला जो नताइज होंगे, ठीक है, जितने भी नताइज होंगे, उस सारे इल्म को, उस सारी स्टडी को हम साइंस कहते हैं। डेट विल बी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइंस। ये एक ऐसा इल्म है जिससे आपको पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह से बनाई गई हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और हम इस साइंस के अंदर या फिर हम मुशाहिदात कैसे करते हैं, तजर्बात कैसे करते हैं, और जितनी भी थेरीज़ हैं वो साइंस का हिस्सा कैसे बनती हैं, हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी तारीख़ की। जब भी साइंस की तारीख़ की बात की जाए तो सबसे पहले कदीम यूनान का जिक्र आएगा। उसमें एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तू भी कहते हैं, और इसके साथ बहुत से लोगों ने मिलकर बायोलॉजी, फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद रखी थी। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा इल्म होता है जिसमें हम सितारों की बात करते हैं, सितारों का इल्म। उसके बाद हमारे पास साइंसी इनकलाब आया 16वीं से 17वीं सदी के दौरान। इनकलाब क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इस दौर के अंदर हमने समझा कि चीज़ें कैसे हरकत करती हैं, हमने समझा कि ग्रेविटी, कशिश सकल, कैसे चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और कायनात कैसे काम करती है, इसके राज क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हमें बताई गलीलो ने और न्यूटन ने। उसके बाद हम अगली सदी की तरफ मूव ऑन होते हैं। डेट विल बी 19 to 20 सेंचुरी। इस सदी में मैरी क्यूरी ने डिस्कवर की रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? आपके पास एक अगर न्यूक्लियाई है, अगर वो डिके करता है, अगर वो डाई हो जाता है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। दैट रिलीज ऑफ एनर्जी यू हैव टू कॉल दैट रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो भी मॉडल था, स्ट्रक्चर था, उसको अनलॉक किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है साइंटिफिक मेथड। ये एक ऐसा तरीक़ा कार होता है जिसको हम साइंस का दिल भी कहते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई भी, अगर आप कुछ भी ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई भी मुशाहिदा किया हुआ है, ठीक है, उस मुशाहिदे को किस तरह से आपने साइंस का हिस्सा बनाया है या बनाना है, डेट डिपेंड्स ओवर द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो भी एनवायरनमेंट है, नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, कि आप उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नोटिस कीजिए, उसका मुशाहिदा कीजिए, फिर उस पर सवाल उठाएं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये काम कैसे किया जा रहा है। आफ्टर द क्वेश्चन यू हैव टू मेक एन हाइपोथेसिस। उसके बाद आप उस पर एक मफरूज़ा बनाएं, मेक एन एजुकेटेड गेस कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, कि या तो इसकी वजह ये होगी या फिर फ़लाँ वजह होगी या फ़लाँ वजह होगी। तो डैट मीन्स कि आपको एक गेस बनाना है। उसके बाद उस गेस के ऊपर, उस मफरूज़े के ऊपर एक तजर्बा किया जाए और उस तजर्बे का जो भी नताइज होंगे, उस तजर्बे के जो भी नतीजा निकलेगा, उस नतीजे को जांचा जाए और उसके बाद उस नतीजे को जांचने के बाद पता चलेगा कि आया कि वो मफरूज़ा ठीक था
या गलत था। अगर तो मफरूज़ा गलत साबित हो जाता है, डेट मीन्स कि आपको अगेन एक नया मफरूज़ा बनाना होगा एंड देन अगेन यू हैव टू फॉलो द होल प्रोसेस। उसके बाद अगेन आप उस पर तजर्बा करेंगे, उसका जो भी नतीजा होगा उसको जांचा जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक कि आपका मफरूज़ा ठीक साबित ना हो जाए। अगर आपका मफरूज़ा ठीक साबित हो जाता है तो उसका मतलब होगा द थ्योरी विल बिकम अ पार्ट ऑफ द साइंस यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। यही वजह है कि हम इस तरीक़ाकार को साइंस का दिल कहते हैं। अब हम साइंस की मज़ीद बात करेंगे कि साइंस सिर्फ किताबें पढ़ने वालों के लिए नहीं। जब आप मोबाइल पर वीडियोस देखते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कमाल है। जब डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करता है तो ये बायोकेमिस्ट्री की दरियाफ्त है। और जब आप पानी उबालते हैं तो ये थर्मोडायनेमिक्स का असूल है। साइंस हर कदम पर हमारे साथ है। साइंस ने इंसान को बहुत ताकत दी है। एडिसन ने बिजली ईजाद की तो हमारी रातें रोशन हो गईं। पोलियो वैक्सीन ने लाखों बच्चों की जान बचाई और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला खड़ा किया। ये सब साइंस की मरहून मिन्नत है। तो स्टूडेंट्स, आपको साइंस की दुनिया कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।